Hello bachcho, let's read the question. The question says that if the size of an atom that is almost equal to 10 to the power minus 10 meter is scaled up to 1 meter, what would be the size of the nucleus? ओके तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज हुआ है, सो द की कंसेप्ट used in this question is magnification of an object. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्निफिकेशन इज अ फैक्टर जो कि हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसके एक्चुअल साइज से कितना बड़ा है या फिर छोटा है। तो हम यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे अपरेंट साइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। यहाँ पर जो अपरेंट साइज है ये है 1 मीटर और एक्चुअल साइज जो है ऑब्जेक्ट की 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 1 into 10 to the power plus 10. So this is coming as 10 to the power plus 10, right? अब इसमें होता क्या है कि यू नो दैट कि ये 10 टू द पावर प्लस 10 जो है मैग्निफिकेशनल फैक्टर है, उसका कोई यूनिट नहीं होती है। अब व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द न्यूक्लियस पूछा है, तो न्यूक्लियस की एक्चुअल साइज अपरेंट साइज हमें पूछ रखा है, एक्चुअल साइज गिवन है। सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अपरेंट साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इसी मैग्निफिकेशन को यूज करके apparent size of nucleus is equal to actual size is 10 to the power minus 14, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको 10 to the power 10 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, सो दैट आंसर इज इक्वल टू 10 to the power minus 4 meter. So this is the answer to the question actually. I hope you understood this. Thank you.